हर सब्जेक्ट का यहाँ पर ट्यूशन मिलेगा बच्चों को, वो भी कम से कम रियायती दर पे रहेगा। आज मरहूम अब्दुल रहमान और अब्दुल रऊफ़ इंजीनियर फाउंडेशन का इफ्तिताह अमल में आया रोज़ा मिशन स्कूल में। डिसेंट प्रिंटिंग प्रेस जो मेन रोड पे प्रेजेंट है नियर उस्मानिया मस्जिद, वहाँ पे एडमिशन होगा। टाइमिंग एडमिशन के लिए सुबह 9 बजे से 7 बजे तक, आप कभी भी आके हम एडमिशन करा सकते हैं वहाँ पर। इफ्तिताह के मौके पर मैं सबसे पहले जनाब मौलाना सिराजुद्दीन साहब निज़ामी जामी निज़ामी तो मैं मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और अली जनाब सिराजुद्दीन साहब सदर जामी का भी मैं मक़दम करता हूँ। और अली जनाब हमारे हजरत अजीज आए और हमारे काउंसलर साहब जनाब अब्दुल मुन्ना साहब का मजलिस कार्यक्रम में इस प्रकार की तरफ में खैर मक़दम करता हूँ। और वाजिद खान साहब का मैं खैर मक़दम करता हूँ। और जनाब मोहम्मद शरीफ साहब का मैं खैर मक़दम करता हूँ। और हमारे वसीम चुमानी साहब का मैं खैर मक़दम करता हूँ। इसी के साथ साथ जनाब सिराज अहमद साहब मंसूरबाद का भी खैर मक़दम करता हूँ। सिराज अहमद के सवाल करता हूँ। और हमारे दस्तगी साहब का भी सवाल करता हूँ। जनाब रईस अहमद उनके फजल और मुशर्रफ में इस तकलीफ में खैर मक़दम करता हूँ। और अलग तमाम सामीन का मैं इस तकलीफ में खैर मक़दम करता हूँ। और मैं शुक्र गुज़ार रहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत को लब्बैक कहा और इस मौके पर हमारी हिम्मत अफजाई की। उद्दीन साहब की विशेष सुनाएं। और थोड़ा पीछे जाओ मुझे।
पीछे आगे मत जाओ। शुक्रिया तमाम मेहमान का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शमा रोशन करने का इफ्तिताह किया। अजीज उलमा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बिलख़ुसूस यहाँ पर जलवा अफरोज़ आली जनाब मोहम्मद हबीबुद्दीन साहब, सदर हुस्न साबान, वाली जनाब अब्दुल अज़ीज़ मुन्ना साहब और आली जनाब वसीम किरमानी साहब और आली जनाब मोहम्मद शहीद साहब, बिलख़ुसूस आज के इस इफ्तिताह के मौके पर अपनी काविशों को, अपनी खिदमतों को और अपने खाली वक्त सही तौर पर इस्तेमाल कर कौम के बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबना करने के लिए अब्दुल रहमान को अब्दुल रऊफ फाउंडेशन के तहत ये अपने बुजुर्गान दीन के इसाले सवाब के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, जिससे मेरे यहाँ आली जनाब मोहम्मद मकसूद साहब साबिक़ा पीओ हमारे दरमियान मौजूद हैं। देखिए, इसाले सवाब बहुत तरीके का होता है। कोई पानी का कुआं खोद दिया, वो इसाले सवाब है। किसी ने मस्जिद बना दी, वो इसाले सवाब है। किसी ने मदरसा बना दिया, इसाले सवाब है। लेकिन मदरसे में तालीम नहीं है तो फिर वो इसाले सवाब वहाँ पर मुनक़ता है। बनाने वाले ने बना दिया लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा है। किसी ने कुआं खोद दिया, पानी नहीं निकल रहा है। अब जब इंसान पानी नहीं पिएगा तो इसाले सवाब करने वाले ने तो कर दिया है, लेकिन जारी इसाले सवाब नहीं रहा। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है, किसी ने अगर पढ़ा दिया, चाहे इल्म से मुराद दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, आप ये मत समझिए कि किसी ने कुरान की तारीफ पढ़ा दी तो उसी में इसाले सवाब है। ऐसा नहीं है। अगर किसी ने दुनियावी तालीम भी पढ़ाई और उससे ये उम्मीद रखी कि इससे मेरी कौम के बच्चों का मुस्तक़बिल ताबनाक होगा, उनकी जहालत का अंधेरा ख़त्म होकर इल्म की रोशनी से उनकी ज़िंदगी मामूर होगी, तो वहाँ से इसाले सवाब का आगाज़ होगा। उसने सोचा और इसाले सवाब शुरू हो गया। उसके बाद वो शख्स दूसरों को पढ़ाता है, फिर उन तीसरों को पढ़ाता है, इल्म का सिलसिला चल रहा है और कायम करने वाले को उसका इसाले सवाब मिलता चलता है। तो आप यकीन मानिए, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का बहुत बेहतरीन जरिया है। सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी ही खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जो सुना, 4 बच्चे मेरे को, मैं भी ये ख्वाब देखता हूँ कि मेरी औलाद भी पढ़ लिख कर काबिल बनकर परवान चढ़े, मेरे औलाद भी तालीम के मैदान में अपने परों को वसी करके बुलंद प्रवास करे। ये ख्वाब देखता हूँ बहैसियत एक बाप। और मैं ये ख्वाब मेरी औलाद को नहीं बल्कि मेरी कौम को भी देखना चाहता हूँ। तो बड़ी फिक्र थी मेरे को, मैं कोशिश में था, जद्दोजहद में था। यकीन अल्लाह बेहतर जानता है मैं ये बात जो कह रहा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मकसूद साहब ने जो काम किया है, काबिल तारीफ कारनामा है। वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए। आज हमारे बच्चे जो गरीब घर के हैं, जो मिडिल क्लास है, अक्सर मैं सरकारी स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए आवाज़ बुलंद करता आया हूँ। सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे। आज हमारे बच्चे, जैसा हमारे बहनें यहाँ पर माँ बहनें मौजूद है, बच्चे सरकारी स्कूल्स को जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, मगर घर में आ गए, बैग फेंक दिए, खेलने को चले गए, कारोबार को चले गए, काम को चले गए, तवज्जो नहीं देते। आज का जो मैदान है, आज का जो कंपटीशन का दौर है, ये कंपटीशन के दौर में खाली पास होना या फर्स्ट क्लास होना कोई अहमियत नहीं रखता। और एक मार्क्स, एक परसेंटेज की अहमियत वाला है। अगर 1% कम हो जाएगा तो उसको उसके ख्वाब पूरे नहीं हो जाएंगे। उसके ख्वाब भी नहीं बल्कि उसके वालिदैन के भी ख्वाब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसके वालिदैन वो बच्चे को करीब 18
जो भी रहेंगे तो टोटल 12 से 13 साल 14 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर उसको मेडिकल सीट नहीं मिली या इंजीनियरिंग सीट नहीं मिली। तो ये खाब साकार होना है तो बच्चों को देना चाहिए। समाज के अंदर ऐसे लोग जो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और ये इसको इन्होंने जो काम लेके बढ़े हैं हमारे मखसूस सर, इसका हम लोग भरपूर खाली वार्ड नंबर 1 की जनता नहीं बल्कि बीदर के पूरे लोग यहाँ पर आना और अपने बच्चों को दाखिला दिलाना। मौजूद हाज़रीन, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे मुखुश साहब जो कदम उठाए हैं वाकई जो तो हमारे गाँव के लिए बहुत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन जो तो कदम है। अल्लाह ताला इसमें रातों की तरक्की दे। और मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अपने बच्चों को इलाज के यहाँ पर शरीक करें और उनकी आदत अच्छी निगरानी करें। इससे बच्चों का आगे फायदा होगा और बच्चे बाकी तालीम हासिल करेंगे। वरना जो सर्टिफिकेट के लिए जो कोई फायदा नहीं है, साथ के साथ सर्टिफिकेट के साथ तालीम अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे मकसूद साहब जो कदम उठाए हैं वाकई काबिल तारीफ है। अल्लाह इसमें जैसा रात का तरक्की दे, इसको बहुत जो तो उजागर करें। और कैसे मैं अपनी बात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस बात की दुआ मांग रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हवाएं आ रही हैं सिंध से आ रही हैं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ यहाँ पे दीन इस्लाम का बोलबाला हो, तमाम दुनिया के में सबसे ज़्यादा औलिया किराम आए, वो मुल्क हरा भरा रहे और इल्म का गहवारा रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है आज हिंदुस्तान के बाहर भी, भारत से बाहर भी कोई मुस्लिम ममालिक है, कोई फतवा लेना है तो हमारे भारत देवबंद से जाता है। और हमारे मुल्क में उम्रें ख़त्म हो जाएंगे, एजुकेशन ख़त्म नहीं होगी। अभी हमारे ब्रादर ही एक मौजूद शख्सियत रिटायर होने के बाद लॉ का एग्ज़ाम लेकर पास हो। ये मुल्क में हमारे उतने फैसिलिटीज़ है। मैं मौलवी इब्राहिम साहब की बात कर रहा हूँ। अब इदारे अभी हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं मौलाना मुफ्ती सिराज अहमद निजामी साहब के मदरसे में बैठे हुए हैं। रोज़ा मशीन स्कूल की शुरुआत हुई थी। मौलाना से बार बार जिक्र होता है इस बारे में कि 3 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे शहर का बहुत बड़ा इदारा शाहिद, जो भारत ही नहीं कई मुल्कों से लोग हमारे शहर भीतर को पढ़ने आते हैं, वहाँ से डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब शुरुआत किए थे। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब के साथ बैठना होता है। उन्हें 10-11 बच्चों से शुरुआत हुई थी। जिक्र ये भी हो रहा था कि रिटायरमेंट के बाद जो है ना मशरूफ शख्स हमारे बड़े भाई मखसूस साहब इस कारवां को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शहर बीदर में मैं सियासी और समाजी काम में मशगूल रहता हूँ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है साहब मुस्लिम कौम के जिम्मेदारों के ऊपर। अफसोस इस प्रकार से होता है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के करीब रहता हूँ, वो लोग रिटायर होते हैं तो अपने समाज के लिए कुछ काम करते हैं रिटायर होने के बाद। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ रहता हूँ, रिटायर होने के बाद अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हो। और कौन से भी शोबे से गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो भी अदर कम्युनिटी ब्रादर में वतन जुड़े हुए हैं, उनकी जब उम्र हो जाती है, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो अपने समाज के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मैं माजूर रखा हूँ हमारे कौम के बुजुर्गों से, रिटायरमेंट के बाद या तो घर में बैठते हैं या घर से मस्जिद पकड़ लेते हैं। तो बहुत जरूरी है, मैं दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद करता हूँ और हमारे बड़ों की जिंदगी अल्लाह ताला जो है ना खुशगवार रखे, उनको सेहत के ऊपर दराज करे, ये जो कारवां को लेकर आगे बढ़े। आज का दिन दिन है, खुशी का दिन है। हम बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे। इससे पहले मैं जो है हमारी बिरादरी में एक कमेटी बनाया था, जिम्मेदार बनाया था, कुछ लोगों को काम नहीं हो सका। उसके बाद जो है साहब जो है ना बोलने के वास्ते में बोला था क्या करते हैं क्या नहीं, ऐसा सोच रहे थे। देखते देखते मगर आज जो काम शुरू करें मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छा शुरुआत है। अब लोगों से जो है जैसा कि हमारे ईमानी साहब बोले, अब इसके अंदर जो है ना हमारा सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है।
हमारे अपने अपने बच्चों को जो है लेकर आके शरीक करेंगे तो जो है कुछ उनकी खिदमत का भी मौका मिलेगा, हमारे बच्चे भी जो है कुछ तरक्की करेंगे। बस मैं इसका कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो है ये जो है आगे बढ़े, तरक्की करे, फूले फले। बस कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मैं इस फाउंडेशन के बारे में तजुर्बों के ताल्लुक से हमारा जो विजन है उस तरह से बताऊँगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे बैनर पे एक शेर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का, तो मैंने जो लिखा है सबक फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, ये अजायबत उससे कहा दुनिया की इमामत का। ये अल्लामा इकबाल का पैगाम सारी उम्मत उनके माज़ी, उसको हमें इसकी गहराई में जाके तो समझने की ज़रूरत है कि हमारे कैरेक्टर में, हमारे रोल में क्या चीज़ होना चाहिए, वो इस शेर के अंदर बताई गई है। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो बेशक हम इमाम बने। तो ये बात हमें समझना है। और दूसरी बात, नीचे मैंने यहाँ पे चंद चीज़ें बयान की हैं कि हमारा जो मिशन है, विजन जो है तालीम के ज़रिए कौम मिलत की तामीर व निशात-उस-सानिया बनाने की एक काविश है कि तालीम के ज़रिए से हम कौम की मिलत की तामीर करेंगे। तालीम के ज़रिए तामीर मुमकिन है। इल्म के ज़ेवर से हम आरास्ता करेंगे तो हम बिल्कुल हमारे मकासद को हुसूल कर पाएंगे, जिससे हमारी निशात-उस-सानिया लाने में आसानी होगी। निशात-उस-सानिया यानी हमारा माजी बहुत ही ना दरखशां था, आलिशान था, शानदार था, जिसकी मिसालें हमें हमारे शहर बीदर के महमूद गावान को मदद देता है, खिला देता है। और हिंदुस्तान में ताजमहल और लाल किला हमारी शान आन बान की गवाही देते हैं। उस निशात-उस-सानिया को लाने के लिए तालीम इंतहाई ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए से हमारा जो माजी बहुत ही रोशन था, मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह वैसे ही रोशन होगा। अगर हम तालीम को पकड़ लेंगे, तालीम को हमारी नस्लों में दाखिल करेंगे तो वो बिल्कुल यकीनी तौर से नामुमकिन है। तो ये विजन है हमारा, तामीर कौम व मिल्लत। तो तलबा को तमाम हुनर से वाकिफ़ कराना, उलूम से वाकिफ़ कराना, महारतों से वाकिफ़ कराना और आने वाले चैलेंजेस को मुकाबला करने की लियाकत और महारत में पैदा करना मेन इम्पॉर्टेंट ये है। और दूसरा जो मैंने पॉइंट बनाया है, तलबा को, नौजवानों को जदीद वाला तालीम और मसावत के लिए मौके फराहम करना। कि जदीद जो उलूम है, जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं, उसमें हमें आगे आने के लिए मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए चंद सरगर्मियों को अपनाना पड़ेगा, चंद अवामिल में भी शामिल होना पड़ेगा। हम अगर कोशिश करते हैं, हम बच्चों को इस टेक्निक से वाकिफ़ कराते हैं, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे और उस लायक हम अंदर आएंगे, हम मुसाबक़त के लायक बनेंगे। यानी ये ज़माना कंपटीशन का है, मुसाबक़त का है। तो बच्चों में तालीम के हुनर से, उस सलाहियत से बच्चों में कॉम्पिटिटिव जज्बा पैदा करें, कॉम्पिटिशन करके सबसे आगे बढ़ना, ये हम मुसाबक़त फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। इस कोई से बच्चों में ये सलाहियतें उजागर करना ऐन मकसद है। जिन बच्चों में मुसाबक़त का जज्बा आता है, वो सबको पीछे उठ आगे कर ले आते हैं। तो हमें मुसाबक़त करने की ज़रूरत है, कॉम्पिटिशन करने की ज़रूरत है, इल्मी मैदान में, टेक्निकल मैदान में और हर मैदान में, और आगे बढ़ के ना हम कामयाब कामरानी को पहुँच जाएंगे। तो ये यहाँ पे मिशन है। अस्सलाम वालेकुम। आज मरहूम अब्दुल रहमान और अब्दुल रऊफ़ इंजीनियर
फाउंडेशन का इफ्तिताह अमल में आया रोज़ा मिशन स्कूल में। तो इसके तहत हम बिदर में ख़ास तौर से अपने बिरादरी में रियायती दर पे बच्चों को एजुकेशन देना चाह रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज रहो, मैथमेटिक्स रहो, इंग्लिश रहो, साइंस रहो, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर ट्यूशन मिलेगा बच्चों को, वो भी कम से कम रियायती दर पे रहेगा। और हमारी कोशिश है कि बच्चों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, बच्चों में जो कमी है कमी को दूर हो, क्योंकि स्कूल तो जा रहे हैं बच्चे लेकिन स्कूल में कुछ कमी रह जा रही है, वो कमी को हम पूरा करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी कोशिश है कि पूरे मोहल्ले में, पूरे बिदर में एक बच्चों में जो कमी है कमी को दूर करें और बच्चों को एक साजगार माहौल दें जिसमें वो ज़िंदगी के हर मैदान में अच्छी कामयाबी हासिल कर सकें, और एजुकेशन में नहीं बल्कि हर मुसाबक़त इम्तिहान में। और ख़ास तौर से हमारा मिशन कम्युनिकेशन इंग्लिश पे है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बच्चों में। आज जो क्या है जदीद टेक्नोलॉजी जो है आज की नए मॉडर्न टेक्निक, तो उसमें क्या बच्चे खड़े होते हैं एकदम और अपने आप को हर मतलब हर टेस्ट के लिए, हर मुसाबक़ती एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें। तो इसमें क्या है देखिए आप सब लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए, बच्चों में जो कमी है उसको दूर करने के लिए हमारा साथ दें। हमारे फाउंडेशन में बच्चों को भेजें, बच्चों को हम अपने दिलो जान से और हमारी हर भरपूर कोशिश से बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास देखिए इससे नहीं बल्कि लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ख़ासतौर से इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में देखिए मतलब छोटे बच्चों के लिए भी रहेगा, हाई स्कूल से लेकर पीयूसी, डिग्री, और जो गवर्नमेंट टीचर्स एम्प्लॉय हैं अगर वो भी अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, हम सबका वेलकम करेंगे। ओके, तो एडमिशन प्रोसेस देखिए हमारा डिसेंट प्रिंटिंग प्रेस जो मेन रोड पे प्रेजेंट है नियर उस्मानिया मस्जिद, वहाँ पे एडमिशन होगा। टाइमिंग एडमिशन के लिए सुबह 9 बजे से 7 बजे तक आप कभी भी आके हम एडमिशन करा सकते हैं वहाँ पर। और हम लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो सब कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके टाइमिंग ले सकते हैं, टाइमिंग लेके आगे बच्चों का दाखिला करा सकते हैं एडमिशन के लिए। और क्लासेस जो हैं रोज़ा मिशन स्कूल में ही रहेंगे और टाइमिंग रहेगा उसका शाम 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा टाइमिंग। हाँ, ट्यूशन देखिए अब जो भी इंग्लिश के हैं, जो भी हमारे मकसूद अहमद सर जो हैं उनके निगरानी, उनके गाइडेंस में ही चलेगा। अब उन्होंने जिसको अपॉइंट करेंगे, जिसको जो टॉपिक लियो बोलेंगे वही लेंगे सब लोग। ओके, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अहमद, आई एम लेक्चरर इन शाहीन पीयू कॉलेज। और ये हमारी फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, फाउंडेशन हम लोगों की है। वाले जो मरहूम अब्दुर्रहमान साहब जो है मेरे वालिद साहब हैं, हमारे मखसूस सर के और सभी के, और हमारे चाचा जनाब अब्दुल रऊफ साहब, ये सब हमारे चाचा हैं, उन्हीं के नाम पे फाउंडेशन है, उन्हीं के नाम से फाउंडेशन चला रहे हैं हम। तो उसके मतलब इन लोगों को बेनिफिट्स के लिए हो रहा है जो भी काम हो रहा है। और देखिए आप लोगों का शुक्रिया सब कुछ।